आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर शख्स व्यस्त है अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने में, घूमने फिरने, पार्टी करने में, वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर लम्हा सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने की चिंता में ही रहते हैं। शायद ही हमने कभी सोचा होगा कि हम जिन आलीशान घरों में रहते हैं या जो बड़े बड़े स्कूल्स जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं या वो अस्पताल जहां हम अपने हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं, वो घर, स्कूल या अस्पताल बनते कैसे हैं? वो बनते हैं हमारे ही समाज में रहने वाले मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत से। वो हम सभी के लिए घर, अस्पताल और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल बना तो देते हैं, पर खुद के लिए कभी एक पक्की छत या अपने बच्चों के भविष्य को कभी नहीं बना पाते। अपनी 2 वक्त की रोटी की खातिर देश के अलग अलग जगहों से आए ये मजदूर हमारे सपनों के घर बनाने के बोझ के तले ऐसे दबे रह जाते हैं कि वो कभी अपने बच्चों के भविष्य का सोच भी नहीं पाते, या यूं कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से इतने कमजोर होने की वजह से चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते। वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और टीचर का बेटा टीचर बने, ऐसी इच्छा हर माँ बाप की होती है। पर शायद ही कोई मजदूर सोचता होगा कि उसका बेटा या बेटी भी बड़े होकर मजदूर ही बने, परंतु मूलभूत सुविधाओं के ना होने से वो अपने बच्चों का भविष्य चाहकर भी नहीं सुधार पाते। समाज में ऐसे न जाने कितने ही वर्ग हैं जो अपने सपने पूरे करना तो चाहते हैं, परंतु कभी आर्थिक सहायता की कमी, तो कभी सुविधाओं के अभाव, या कभी कभी एक अच्छे मार्गदर्शक के अभाव में कुछ नहीं कर पाते। मदद इस प्रकार कीजिए कि वो व्यक्ति आप पर आश्रित ना हो, अपितु खुद ही स्वाभिमानी हो जाए। और इसी इच्छा शक्ति और भावना से प्रेरित होकर बनी EMCT यानी ईथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मकसद सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं बल्कि इनका मार्गदर्शक बनकर इन्हें स्वावलंबी बनाना भी है। EMCT का मानना है कि किसी को कुछ मुफ्त देकर उनकी 1 या 2 बार की जरूरतों को ही पूरा किया जा सकता है, परंतु आपके मार्गदर्शन और मेहनत से कोई इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, उसका और उसके आगे की पीढ़ियों तक का जीवन संवर सकता है। और इसी भावना के साथ हमारी संस्था कार्यरत है। आओ कुछ काम करे सभी भगवान के बनाए बंदों के लिए, अपने लिए काफी जी लिए, आओ थोड़ा जी लें जरूरतमंदों के लिए। हम सभी के जीवन में नारी शक्ति का बहुत महत्व है, चाहे वो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप हो, या माँ, बहन, दोस्त या हम सफर के रूप में हो। नारी सहन शक्ति, दया और हिम्मत का वो रूप है जो अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं। अगर एक नारी ऐसी हिम्मत रखती है तो सोचिए, अगर जब ढेरों ऐसी ताकतें मिलकर किसी मकसद से एक साथ काम करेंगी तो वो मकसद पूरा होने से कोई कैसे रोक सकता है। EMCT वैसी ही एक संस्था है जो ऐसी ही नारी शक्ति से चलती है, जिसका मकसद समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करना है। EMCT संस्था नारी शक्ति का जीता जागता एक ऐसा उदाहरण है जहां पर संस्था के सभी सदस्यों के बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के समय समय पर गरीब बच्चों के लिए ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, जहां कभी बच्चों के लिए चित्रकारी का मुकाबला करवाया गया, तो कभी इनके साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, या कभी इनके साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां पूरी EMCT के सदस्यों ने बच्चों को पेन, पेंसिल और कॉपियां वितरित की हैं, और सभी ने इन बच्चों और इनके परिवार के साथ स्वादिष्ट भोज का आनंद उठाया है। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष ठंड से बचने के लिए ओवरकोट भी वितरित किए जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान दान करना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है।
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं, बल्कि पुस्तकों की जरूरत होती है। और इन्हीं दोनों बातों को अपना मूल मंत्र बनाकर EMCT ने कुछ ऐसे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। इन छोटी छोटी आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें से कोई पुलिस, कोई डॉक्टर तो कोई फौजी बनकर देश की सेवा करने की इच्छा रखता है। इन सभी के सपने बस सपने बनकर न रह जाएं, इसीलिए इनके सपनों को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास EMCT के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। संस्था के सदस्य हर रोज इन सभी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ताकि हम इन्हें किसी स्कूल में प्रवेश दिलाने के लायक बना सकें, जहां ये पढ़कर हमारे बच्चों की तरह अपने सपने भी पूरे कर सकें। EMCT ने इन सभी बच्चों के लिए पढ़ाई के हर सामान का इंतजाम किया है और इन्हें हर दिन संस्था की तरफ से कुछ न कुछ पौष्टिक आहार देने की कोशिश भी की जाती है। EMCT का यही लक्ष्य है कि इन्हें शिक्षा के माध्यम से इतना सक्षम बनाया जाए कि ये भी अपने सपनों की उड़ान भर सकें। प्यार से उनको एक बार बुलाकर तो देखिए, कदमों में उनके ये सर झुका कर तो देखिए। खुद को भूल गए जो तुम्हें कुछ बनाने में, कुछ पल उनके साथ बिता कर तो देखिए। क्यों तने हुए हो अपने इस रुतबे के गुरूर में, उनके प्यार की कीमत चुका कर तो देखिए। थकी आंखों, कांपते हाथों से नजरें ना चुराओ, खुद को भी इस रूप में बिठा कर तो देखिए। अपने तक ही अपनी दुनिया समेटने वालों, कभी किसी रोज वृद्ध आश्रम में जाकर तो देखिए। जी हाँ, हमने देखी है उनकी आंखों में वो चमक, चेहरे पर वो खुशी जब EMCT की पूरी टीम अपने बच्चों के साथ वृद्ध आश्रम गए और ठंड से बचने के लिए उन्हें ओवरकोट और पैरों में पहनने के लिए गर्म मोजे वितरित किए। यही नहीं, हमने उनके साथ बच्चों का बर्थडे भी मनाया और केक भी उन्हीं के साथ काटा। गानों पर उन्हें नाचते देख तो ऐसा लगा मानो वो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। हमने अलग अलग वृद्ध आश्रमों में जाकर उनकी जरूरतों की सूची तैयार की है, जिसमें रोजमर्रा की दवाइयाँ और कपड़े शामिल हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनकी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। हमारे सदस्य समय समय पर इनसे मिलने जाते हैं ताकि इन्हें अपने अपनों की कमी का एहसास ना हो। EMCT का लक्ष्य सिर्फ बच्चों या बुजुर्गों के लिए कुछ करना ही नहीं, बल्कि उन बेजुबानों के लिए भी कुछ करना है जो हमारी या आपकी तरह अपने दर्द या अपनी भावना को किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। परंतु बेजुबान होने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें भूख नहीं लगती या इन्हें ठंड, गर्मी, बरसात या चोट लगने का दर्द का एहसास नहीं होता। ये बेजुबान भी हमारी तरह प्यार के भूखे हैं, इन्हें भी हमारी देखभाल की जरूरत है। EMCT का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हमसे जितना हो सके इनके लिए भी कुछ कर सकें। EMCT द्वारा कोरोना काल में जब इंसान इंसान को नहीं पूछ रहा था, इनके लिए खाने का प्रबंध किया गया था। साथ ही साथ हमने लोगों से ये प्रार्थना भी की कि सबसे जितना हो सके इन बेजुबानों को भी खाना दें। इतना ही नहीं, EMCT ने नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से इनके नसबंदी की प्रक्रिया चलाई और इन्हें आश्रय भी दिलवाया। EMCT ने समाज कल्याण के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जहां आप भी अपना योगदान देकर इस जन कल्याण की कोशिश में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। एक की मदद करने से दुनिया बदल नहीं जाती है, मगर उस एक की पूरी दुनिया जरूर बदल जाती है। एक की मदद करने से
दुनिया बदल नहीं जाती, मगर उस एक की पूरी दुनिया बदल जाती है।